बट मैं जब इन लोगों को देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये लोग मेरे बहुत जान पहचान, तब मैं इनोसेंट छोटी थी। मुझे लगा कि जब मैं इनको जानती हूँ बहुत पहले से, मुझे ऐसा फील होने लगा कि आई नो देम वेरी वेल फ्रॉम द पास्ट लाइफ। सो पता नहीं बचपन क्या थी, तो मैंने बोला एक दिन तो मैं जरूर ये लेने वाली हूँ और इस मार्ग में आने वाली हूँ। ये मैंने अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही अंदर बसा लिया था। तो जब मैं यहाँ पे वृंदावन फर्स्ट टाइम आई तो मुझे शौक लगा कि हाउ स्वीट प्लेस दिस वन, इट्स फुल ऑफ, मतलब ये जो अभी पीकॉक की आवाज है, ये प्रकृति का जो प्रकृति की ये स्वयं राधा रानी है, ये स्वयं राधा रानी है। जी। इसको देखकर आप एकदम मोहित हो गए। सच बताओ तो मैं राधा रानी के बारे में कम पढ़ी थी, यहाँ पे आके ज्यादा सीखी हूँ। हाँ, अच्छा। मैं पहले राधा रानी और कृष्णा के बारे में इतना समझती नहीं थी, सच बताओ तो। मैं पहले गौड़ को समझती थी, नित्यानंद महाप्रभु को समझती, उनको अभी भी उनकी ज्यादा समझती हूँ, पर पता नहीं राधा रानी तो बहुत डीप थ्योरी है। हाँ, प्रेम और भक्ति की नगरी में आइए, आप सबको एक ऐसी भक्ति का, एक ऐसे साधक का दर्शन कराते हैं जिसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बदलाव आया। कैसे वनों में रहकर वो राधा रानी की स्तुति करती हैं, ठाकुर जी की स्तुति करती हैं, और कैसे अपने कन्हैया का स्मरण करती हैं। पहले यहाँ के प्रकृति का वातावरण देखिए, आप सब आनंदित हो जाएंगे, भाव और भक्ति से भर जाएंगे कि कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है, कितना सुंदर आनंदित ठाकुर जी का ये स्थल है, स्थान है जहां पर महाराज ठाकुर जी ने किया, जहां पर ठाकुर जी ने राधा रानी की सखियों के साथ, राधा रानी के साथ महाराज का आनंद और सुख संपूर्ण जगत को दिया, संपूर्ण विश्व को दिया। लेकिन चलते हैं साधक के पास यहां से, और कहानी शुरू होगी उस जीवन की कि कैसे बेंगलोर में रहते हुए अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया, कैसे अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाए। जहां पर आधुनिकता की इतनी बड़ी हवा थी कि उसमें बह जाते तो जीवन बदल जाता, परिवर्तित हो जाता, यानी जीवन जो है वो एक ऐसे मार्ग पर चला जाता, वहां से लौट पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब ठाकुर जी की भक्ति की कृपा हुई, जब श्रीमद् भगवत गीता का एकदम हाथ में आई, और उसके बाद जो है श्रीमद् भगवत गीता का वो भाव और भक्ति, ठाकुर जी का आशीर्वाद और राधा रानी का वो आशीर्वाद मिला, तो जीवन परिवर्तित हो गया। तो आइए पहले दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। आप सब हमारे भारत का गौरव हैं, आप सब हमारे भारत की वो नींव हैं जिस पर भारत चलता रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये चारों युगों में हमारे संतगण, ऋषिगण साधना भक्ति करते रहे, और उसी के अनुसार हम सबका जीवन चलता रहा, और इसीलिए भारतवर्ष को ऋषियों का देश कहा जाता है। तो कैसे ऋषि परंपरा की ओर आप लौटे, कैसे भक्ति की ओर लौटे, और कैसे उस बंगलौर में रहते हुए जहां से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, वहां से आके जंगलों के बीच में आ गए, यानी वनों में आ गए राधा रानी के चरणों में। तो पहले अपना परिचय बताएं हमारे सभी दर्शकों को, और फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम है, शुभ नाम है समाप्ति घोष। तो मैं अब यहाँ पे वृंदावन में सब लोग मुझे किशोरी बुलाते हैं। किशोरी जी, अरे वाह, देखिए किशोरी जी के दर्शन हो गए, और किशोरी जी से ही साक्षात दर्शन हुए हैं, और बातचीत का सिलसिला भी किशोरी जी से होगा। जी, तो मेरा जन्म हुआ था बंगाल में जी। ये जो बंगाल है, बंगाल के बर्धमान जगह से जी। आप लोगों को पता होगा, जो नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ है वो जानवी माता जी, वो लोग बर्धमान से ही, आप लोगों को पता होगा। सो एक चक्र धाम हम लोगों के पास में पड़ते हैं, हम जाना ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है। देन एक्चुअली माय फैमिली, मेरा फैमिली जो था वो नॉन डिवोटी है एक्चुअली, बेसिकली बोलना नहीं चाहिए, श्रद्धा है उनकी, बहुत ज्यादा श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि, बट दे आर नॉन डिवोटी, एंड वो लोग रामकृष्ण मिशन जी को फॉलो करते हैं। सो बचपन से मैं जब उन लोगों के साथ रामकृष्ण मिशन जाते रहती थी, तब मुझे लगा कि आई एम गेटिंग एवरीथिंग बट आई एम नॉट गेटिंग व्हाटएवर आई वांट। ओके, सो लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं मायापुर गई थी, इस्कॉन मायापुर गई थी। अब तो वहाँ पे बड़ा टेम्पल हो रहा है, प्रभुपाद की आशीर्वाद से, कृष्णा की आशीर्वाद से, नरसिंह देव के आशीर्वाद से। तो जब फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब जस्ट स्टार्ट हुआ था मंदिर, जब 10 साल पहले। तो वहां पे जाके जब मैंने देखा कि जब ब्रह्मचारी प्रभु, छोटे छोटे हमारी उम्र के सारे प्रभु, तब मेरी उम्र 10 ही साल था एक्चुअली, तब 10 ही साल था। तो मैंने देखा, और तब मेरे गले में तुलसी भी नहीं था, इवन मैं नॉनवेज भी खाती थी, मैं सब कुछ गलत काम, नॉनवेज
अब और कुछ नहीं, तब बचपन में नॉनवेज खाना गलत काम है जी। तो मैं जब गई वहां पे तब मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे एकदम मृदंग लेके जी कंठी लेके सब भक्ति भजन कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि क्या इनको क्या रस मिल रहा है कि ये लोग इतना मस्ती में क्या कर रहे हैं, इतना क्या रस मिल रहा है जी। तो मैंने सबसे पूछा कि क्या है ये, इतना क्या भक्ति भजन, इतना क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला कि ये जो है आप एक चैंटिंग बैग ले लो, चैंटिंग बैग ले लो एंड आप भी स्टार्ट करो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मेरे कोई शुभ चिंतक बोले थे तो मैंने बोला कि ओके ऐसा है क्या, तो मुझे ये भी चाहिए। तो मेरा मम्मी जो थी वो उसने मना कर दिया, उसने बोला कि अब हम लोग नॉनवेज खाते तो तुम ऐसे नहीं लेना। तो मैंने बोला नहीं, बट मैं जब इन लोगों को देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये लोग मेरे बहुत जान पहचान, तब मैं इनोसेंट छोटी थी, मुझे लगा कि जब मैं इनको जानती हूँ बहुत पहले से, मुझे ऐसा फील होने लगा कि आई नो देम वेरी वेल फ्रॉम द पास्ट लाइफ। सो पता नहीं बचपन क्या थी। तो मैंने बोला एक दिन तो मैं जरूर ये लेने वाली हूँ और इस मार्ग में आने वाली हूँ। ये मैंने अंदर ही अंदर मन के अंदर ही अंदर बसा लिया था। तो अब मैंने घर में बहुत सारा प्रॉब्लम हुई, घर में स्टार्टिंग में नहीं माने क्योंकि इवन मैं फर्स्ट टाइम जब वृंदावन भी आई थी तब वो लोग नहीं माने। तो उन लोगों को लगा था कि बैंगलोर में डाल दिया, बैंगलोर में एंजॉय करो। मेरे घर में ऐसे, मेरा घर बहुत ओपन माइंडेड है, वो लोग कहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग इन बैंगलोर, नो प्रॉब्लम, बट बी सेफ एंड डू वर्क ओके एंड गेट मनी एंड व्हाटएवर ओके। सो मेरे घर में सब लोग मैक्सिमम साइंटिस्ट है, डॉक्टर से, नर्सिंग में भी है, मैं भी हूँ। सो दे आर वेरी मच ब्रॉड माइंडेड, but in that case मुझे ऐसा लगा we should be broad minded, but why we are living the spirituality okay that is the root of us, correct? So जब मैंने धीरे धीरे मैं पढ़ना स्टार्ट किया, भागवतम स्टार्ट किया, भगवत गीता स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, तो फैमिली के लोगों ने, परिवार के लोगों ने रोका, they defended sometimes, they told that तुम इतना जो पढ़ रहे हो इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग कहा गया हाँ इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सब लोग पैसे से चलते हैं आजकल, सारी दुनिया पैसे से चलते हैं, जाना ही पड़ेगा। हाँ उधर जाना ही पड़ेगा तुम्हें, बैंगलोर सब कुछ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि अब मैं बैंगलोर जा रही हूँ तो शायद मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। पर वहां पे जाके मेरा और भी आगे बढ़ गया क्योंकि मैं सबसे अलग हो गया क्योंकि घर पे मुझे इतना वो नहीं मिलता था, प्रायोरिटी नहीं मिलता था भक्ति के लिए, क्योंकि सब लोग, मैं जब सात्विक खाना खाने जाते हैं सब लोग नॉनवेज खा लेके बैठे हैं। तो मैं जब उनको बोलता हूँ कि हरे कृष्ण भजन करते, सब लोग अरे हमें तो घर का काम है। हाँ अब भगवान की कृपा से प्रभु पाद के हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, अभी मैं इनिशिएटेड नहीं हूँ पर मैं चरणाश्रय लेके रखा हूँ। मैं आकांक्षी उनके कि वो जल्दी मुझे कृपा करके दे दे इनिशिएशन दीक्षा दे दे, मैं आशा करती हूँ जी। तो पहली बार कब आना हुआ, कितनी उम्र में आना हुआ वृंदावन? वृंदावन में एक्चुअली लास्ट ईयर ही मैं वृंदावन फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा। या पर उसके पहले मैं जो भक्ति भजन सब कुछ करती थी बैंगलोर में करती थी, मुझे तब इतना वृंदावन समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था वृंदावन बहुत टफ प्लेस है, लाइक ये जो भक्ति है इसका भक्ति का तो ऊपर बहुत मार, क्योंकि यहाँ पे इतना सारे साधु संत है, मैं इतना छोटी सी जीप है। इवन मैं यहाँ के जो ब्रजवासी भी देखती थी मैं उनको बोलती थी कि आप लोग तो बहुत उच्च मार के, तो मैं इतना कुछ हुई नहीं है मुझे कुछ। मैं एक्चुअली बहुत नित्यानंद महाप्रभु को मानती हूँ, महाप्रभु नित्यानंद गौड़ को बहुत ज्यादा मानती हूँ, गौड़ंग। तो मैंने बोला कि मुझे गौड़ंग छोड़ के कुछ समझ ही नहीं आता, राधा कृष्ण समझ ही नहीं आता, क्योंकि मैं पैदा ही हुआ वो बंगाल में। तो तब तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे वो कर लिया कि ये हमारे हाथ से छूट गया, भक्ति के मार के इसको अब हम लोग अब रोक नहीं सकते भक्ति से, ये भक्ति में ही जाएगी। और ये जो अगर इसको बाद में अगर शादी वादी हो तो उसको ऐसी जगह में देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग, मैं अब उनके बाद से मतलब मैं उनको बोल दिया कि मैं सब कुछ छोड़ दिया, वो अब 10 साल पहले ही छोड़ दिया। तो अब जब मैं यहाँ पे वृंदावन फर्स्ट टाइम आई तो मुझे एक शौक लगा कि हाउ स्वीट प्लेस दिस वन, इट्स फुल ऑफ, मतलब ये जो अभी पीकॉक की आवाज है, ये प्रकृति का जो ये स्वयं राधा रानी है, ये स्वयं राधा रानी है। जी इसको देखकर आप एकदम मोहित हो गए। सच बताओ तो मैं राधा रानी के बारे में कम पढ़ी थी, यहाँ पे आके ज्यादा सीखी हूँ। हाँ, अच्छा। मैं पहले राधा रानी और कृष्णा के बारे में इतना समझती नहीं थी, सच बताओ तो। मैं पहले गौड़ को समझती थी, नित्यानंद महाप्रभु को समझती हूँ, उनको अभी भी मतलब उनकी ज्यादा समझती हूँ, पर पता नहीं राधा रानी तो बहुत डीप थ्योरी है। हाँ, डीप थ्योरी वृंदावन आने की। पर मैं ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ के आया वृंदावन के बारे में, मैं यहाँ पे आके और मेरे यहाँ पे नोन प्रभु जी लोग, माता जी लोग है, उनकी कृपा से मैं सब कुछ धीरे धीरे जो रेयर प्लेस है मैं यूज टू जाने लगी वहां पे। अभी मैं 3 टाइम्स यहाँ पे वृंदावन में आई हूँ। तो बेसिकली जो भक्ति है ना, अगर आप रहेंगे, स्थिर रहेंगे तो आपको राधा रानी लेके जाएंगे। अगर आप रुक जाएंगे पर कभी भी लाइफ में ऐसा होता है, अप डाउन होते रहते हैं। बट ऐसा नहीं कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए, हमें इलीगल
जी जी सेक्स वगैरह ये सब करना चाहिए। नो, ये सब में कुछ नहीं है। कैसे बेंगलोर पहुंचे, कैसे फैमिली के लोगों ने कहा कि अब वहाँ जाकर? हाँ, अब एक्चुअली मैं बैंगलोर में पढ़ाई लिखाई की। हाँ, मैं 6 ईयर से बैंगलोर में हूँ। जी जी। तो मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ कल्चर मैंने देख लिया है वहाँ पे। जी, वहाँ के कल्चर को देखकर, क्योंकि वहाँ ऐसा कल्चर है हाँ, जिसको बच पाना बड़ा मुश्किल है, एकदम पूरा एनवायरनमेंट जो है। पर मैं बच गई somehow। जी जी जी। क्योंकि मैं वहाँ पे मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। मेरे चारों तरफ जब मेरा वो जो टीम में सब लोग बैठते हैं, सब लोग पीते रहते हैं, अल्कोहल लेते रहते हैं, तो दे आर यूज्ड टू ऑफर मी आल्सो, बट आई टेल दैट सी इफ यू आर टेकिंग दिस वन इट इज अ पॉइजन। तो वो कह रहे कि कृष्णा ने ऐसे बोला है। अच्छा। तो मैंने बोलती हूँ कि हाँ, कृष्णा ने बोला है, यू शुड स्टडी द भगवत गीता। सो लाइक दैट वे आई यूज्ड टू स्टार्ट प्रीचिंग। क्योंकि हमारे गुरु महाराज, हमारे प्रभुपाद सब लोग प्रीचिंग के धारा में इस्कॉन, ठीक है। तो हम लोग, मैं छोटे छोटे प्रीच करने लगा, सबको भगवत गीता देने स्टार्ट किया। तो सब लोग छोटा थोड़ा बहुत भी उनके अंदर नॉलेज आए तो वो लोग चेंज होने लगे थोड़ा थोड़ा करके। पूरा तो चेंज नहीं हो सकता ऐसे करके। तो मैंने बोला देखिए, ये जो आप लोग लाइफ जी रहे हो, ये कोई लाइफ नहीं है, कुत्ता बिल्ली की लाइफ है। कुत्ता बिल्ली कभी भी आते, किसी के साथ भी मुंह लगा लेते, चले जाते, कुछ भी खा लेते, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक समझ लेना होगा क्यों हमारे इस दुनिया में हम आए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है। तो वो लोग मुझे कहते थे यू आर टू यंग, यू आर टू ब्यूटीफुल, यू आर एवरीथिंग। ओके, नॉट ब्यूटीफुल कुछ नहीं, यंग नहीं कुछ नहीं, ठीक है। पर वो लोग कैसे कहते हैं मुझे मैनिपुलेट करने के लिए कि थोड़ा पी लो, हमारे साथ भी बने, क्यों हम अकेला क्यों पाप करेंगे, तुम भी पाप कर लो हमारे साथ। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है। हमें तो ऐसी जगह पर मुझे लगता है कि आपकी भक्ति स्पिरिचुअल जो है इतनी स्ट्रांग थी कि आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम माया से बाहर है। कभी कभी लगता है कि चलो उनके साथ घूमने चलते हैं, चलो सिनेमा, पर कहीं ना कहीं पर अभी आगे तो पता नहीं, अभी तक प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज के, कृष्णा गौरांग के आशीर्वाद, नित्यानंद महाप्रभु के आशीर्वाद है कि जब भी मैं कुछ गलत काम, उसके पहले रुक जाता है वो, या तो वो प्लान कैंसिल हो जाता है या तो वो मैं ऑटोमेटिकली, मेरा 6 सेंसेस कहने थे दिस इज रॉन्ग, डोंट गो फॉर दैट, दिस इज रॉन्ग, या डोंट गो फॉर दैट। तो ये यूथ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है आपकी लाइफ से कि अगर उनके अंदर श्रीमद् भागवतम है, अगर उनके अंदर स्पिरिचुअल है, अध्यात्म है, बात ये है कि बस खरीदो ही मत, पढ़ा करो उसके अंदर क्या है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बस खरीदते आगे बैंगलोर से वृंदावन आ गए, या तो बंगाल से वृंदावन आगे घूम लिए, मायापुर चले, चाहे कहीं पर भी चले, इस्कॉन तो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी चले गए, बस देख लिए, हाथ में ले लिया, ऐसे नहीं, बस उसके अंदर पढ़ा भी करो कि अंदर क्या है। अगर नहीं पढ़ते हो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो यूट्यूब के वीडियो देखो, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज है, ठीक है, जिसमें अच्छे संत, अच्छे नॉट ओनली इस्कॉन, सब जगह में अच्छे संत है, सब लोग है। आप लोगों की वीडियो भी अगर तो यूथ लोग अगर देखना स्टार्ट करे, फर्स्ट अपने आप को फिक्स करे कि ये क्या है, मुझे सीखना है। पहले हमें लर्नर बनना पड़ेगा, लर्नर, फिर लर्नर से क्विक लर्नर, देन वहां से हम लोग स्पिरिचुअल में। तो ऐसे नहीं कि कोई हम पैदा इसी एकदम महाराज संत हो गए, हमें पहले इच्छा होनी पड़ेगी। अगर आप इंटेलिजेंट हो थोड़ा बहुत भी, भक्ति सबसे बड़ा इंटेलिजेंसी है। देखिए, जिसके सबसे बड़ा इंटेलिजेंसी है वही भक्ति कर पाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये सब छोड़ के और कुछ नहीं है। जब हम लोग मरेंगे तो हमारे सामने भगवान ही आएंगे या तो यमदूत आएंगे, आप किसको चूज करेंगे? अगर आप ब्यूटीफुल हो, अगर आप अपने आप को बहुत क्रीम लगा के मेंटेन किए हो, तो लास्ट टाइम आप यमदूत को क्यों देंगे आपका बॉडी? आपको भगवान को दीजिए, अपना विष्णु दूत को दीजिए ना बॉडी, अपना सुंदर बॉडी, है ना। तो हमें इस इंटेलिजेंस के साथ जाना चाहिए कि अगर हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमें भक्ति को स्थिर नहीं रखना कि आज कर लिया, आज वृंदावन से चले गए, चलो हमारा भक्ति खत्म। हम वहां पे जाएंगे, हमें वहां पे फोकस करना पड़ेगा कि कब फिर से प्लान करना पड़ेगा, कब वृंदावन जाएंगे और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करके और वृंदावन जाएंगे। क्योंकि यहाँ से मैंने अगर एक माला किया था, वृंदावन से स्टार्ट किया था, मेरे बहुत सारे दोस्त या प्रभु जी भी है, उनके साथ आके बहुत लोग चेंज हो गए। मेरे दोस्त मैंने भेजा था इनको, इनके साथ वो लोग स्मोक करते थे, पीते थे, दे आर नाउ चेंज, दे डूइंग चैंटिंग, दे पुटिंग तिलक एंड ऑल, ओके यार। मतलब आपकी टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके लाइफ में परिवर्तन हो गया, या हुआ था। जो इस मतलब सिगरेट लेते थे या अल्कोहल लेते थे, उनका भी जीवन बदला है। जी बदला है। अब अभी तो पता नहीं कांटेक्ट किसी के साथ है, अब कितना बदला है पता नहीं, पर उस टाइम पे उन लोगों के थोड़ा बहुत भी अंदर दिमाग में इन्फ्लुएंस किया था आया है। जी। अब ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये जो प्रभुपाद ने शिक्षा दिया है, वो प्रभुपाद ने बोला था इसको स्प्रेड करो, चारे होता है कहो कृष्णा नाम ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद से चैतन्य महाप्रभु बोल के गया कि जिसको हमें देखना है उसके सामने हमें, आइदर वृंदावन हो और बैंगलोर हो, कहीं पर भी हो, आपके जगह को, सराउंडिंग एरिया को वृंदावन बनाना है। जी। आज का यूथ मैम जो
जो है वो सनातन से कनेक्ट नहीं हो पाता। हाँ। सनातन का मतलब आता है या भक्ति का मतलब आता है तो उसके अंदर आता कट्टरता आ जाएगी। हाँ। उसके अंदर लगता है कि वो हार्ड हो जाएगा। इवन मेरे फैमिली मेंबर भी ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे अच्छा। मेरे कजिन्स दे साइंटिस्ट, ओके, दे जी। थॉट दैट अगर हम लोग इतना कुछ क्या करे, हमारे बाहर वो लोग अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, जी। यूएसए में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग बाहर रहते इतना एंजॉय करते, तुम क्या यहाँ पे जी। इतना क्या हिंदू 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 हिंदू। हिंदू करना। पर वो लोग नहीं समझते कि अगर हम लोग हिंदू को नहीं बचा पाएंगे ना, जी। तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो राक्षस पैदा हो जाएंगे। पैदा हो जाएंगे। वो राइट राक्षस कह रहे हैं। पैदा हो जाएंगे। जी। किसी यूथ के, किसी के भाग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि उनके बच्चे ना राक्षस पैदा हो। राक्षस ना पैदा हो। यस। जी। तो मुझे बहुत जन बोलते हैं कि क्या इतना मीराबाई बन के फिरते हो, इतना क्या जी। संत साधु बन के शादी नहीं करोगे क्या? जी। मैंने बोला कि देखो, शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, इट्स नॉट अ लाइफ एंडिंग, जी। ओके। वो अगर इन्वायरमेंट, अगर खाली वृंदावन नहीं, कहीं बैंगलोर में भी अगर किसी को मर्डर करने लगे, जी। किसी का कुछ गलत और रास्ते पर गलत चले रास्ते गए। चल रहे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जी, जिम्मेदार जी। मैं ही होऊंगा ना। जी। जी। तो अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा और मैं अगर भक्ति नहीं, तो उसको मैं भक्ति में कैसे लेकर आऊंगा? लेके आएंगे। जी। तो अब ये तो चलो सुपरफिशियल भक्ति है, जी। हमें जी। मतलब हम लोग डिसिप्लिन के साथ भक्ति, पर अंदर का जो सब कुछ पढ़ करके, जैसे यहाँ पे जी। साधु महाराज जी बैठे हुए थे, हाँ हाँ। वो लोग तो इतना इस सब नहीं बोलते, वो लोग जी, बस राधा ही जानते हैं, राधा जानते- रानी को ही जानते। जानते हैं। जी। जी। वो लोग अभी लता पता इन सब के बारे में बात करते हैं, जी, तो जी। वो लोग बस इस रच में डूब गए हैं, वो लोग जी, इससे जी। ऊपर कोई जा ही नहीं सकते। जी, Even जी, मैं भी जी। प्लान कर रही हूँ कि हाँ, यहाँ पे मैं वृंदावन में अगर वास करे बस करे तो बेंगलोर वो सारी सुविधाएं या। और सारी चीजें चकाचौंध को छोड़कर ब्रज में आना है, वृंदावन में वास करना, ये आपने बना देखिए, रखा है। सुविधा ऐसी क्या है, मतलब अगर किसी इंसान को खाना दे दे, सब जी। कुछ दे दे और उसको जेल में रख दे, हाँ हाँ राइट। क्या इंसान सुविधा में है? जी। जी। उसको जी। खाना भी दे रहे हो आप, उसको जी, सब कुछ जी, दे रहे जी। हो, पर उसको जेल में रख रहे हो, जी। जी। जहाँ पे आपके तो- जैसा कोई लोग नहीं है, जी। ठीक है? जी। तो वो मेरे लिए बैंगलोर अभी जेल है। जी। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े IITian हैं, हाँ। या बड़े बड़े जगहों पर हैं, यानी हाँ, डॉक्टर बड़े से, मेट्रो सिटी में हैं, हाँ। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल के क्षेत्र में हैं, वो सबका जीवन एक जेल की तरह है। यस। अगर वो सदमार्ग पर नहीं है, भक्ति के मार्ग पर नहीं है और अपने आचरण और व्यवहार को शुद्ध नहीं करते हैं, यस, तो उन सबका जीवन जेल में है। जी। कृष्णा जेल में पैदा हुए थे, राइट? ओ कृष्णा जेल में पैदा हुए थे और जेल में पैदा होकर दिखा दिए कि हम लोग जी। जहाँ रहते हैं, पैदा होते हैं, वो जेल ही है, जेल वहां है। से आते हैं हम लोग वृंदावन, फिर वृंदावन। मतलब हाँ, खुले मिलता है भगवान से। जी। जी। ठीक है, क्या जब तक कैद रहेंगे तब तक कैसे स्पिरिचुअल का टेस्ट मिलेगा, जी, जो जी। हायर टेस्ट कैसे मिलेगा? जी। तो हमें वहां से बाहर, एक्चुअली मैं भी जब कभी कभी बैंगलोर में रहती हूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल होने लगती हूँ। जी। मतलब आर्टिफिशियल इन द सेंस नहीं कि अल्कोहल ये सब लेना, मतलब जी, जी। आर्टिफिशियल इन द सेंस, और मैं अपना ही सोचूंगा, अपने बात करूंगा खाली जी। शांति। पर धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे लगता है कि अरे वो तो मैं था ही नहीं जो मैं यहाँ था। ओ ठीक है, तो मैं धीरे धीरे अपने मानसिक तौर से जी। मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि जितना हो सके जल्दी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करो। हाँ, यहाँ वास पे करे। बास करे, यहाँ पे जी। अपना हिसाब से कुछ लिविंग जी। ढूंढ ले, ठीक है, जी, काम जी। कर ढूंढ ले अपने, जब भी मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज का, तो ऐसी कुछ ढूंढ लूँ। जी। जी। बट मैं अब सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, पर वृंदावन का नहीं नहीं सैक्रिफाइस कर छोड़ सकते, सकती हूँ। वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर वृंदावन जी। छूट गया तो मेरा जी। भक्ति भी छूट जाएगा, गौर जी। छूट जाएगा, राधा रानी छूट जाएगी, और उनको किसी भी तरह से वो किसी उसको भी हालत पकड़ना में है। नहीं हाँ, छोड़ना। इतना 10 साल 20 साल से मैं, अभी मेरा उम्र 23 है, जी। तो अभी 13 साल से 10 साल से मैं जो इतना पकड़ के रखा हूँ, सबसे लड़ाई की हूँ, जी। जी। अब मैं इतना जल्दी छोड़ने तो वाली हूँ नहीं। जी। जी। और सब कुछ करने के बाद, सब कुछ जी। एंजॉय, सब कुछ देखने के बाद अब मुझे जी। समझ में आ गया कि यही सब कुछ है। मतलब दुनिया क्या है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बचपन बहुत से देख अच्छे लिया तरीके मैंने। से हाँ। समझ में आ गई है। वहाँ पे इतना बैंगलोर में सब कुछ है, पब है, सब कुछ है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे जैसे जी। जी। मोड़ मोड़ में मंदिर है, मोड़ मोड़ में पब है। ओ वहाँ पे अगर आप पब नहीं जाते हो, अरे जी। यू आर लाइक एलियन देयर। अच्छा अच्छा, ये बड़े बैकवर्ड हो हाँ, आपको बड़े अब तो हाँ। वो नहीं। तो अंतिम में यूथ को क्या, अब हमारे देश के नवयुवकों को, नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे वो सनातन के बारे में जान सके, सनातन कितनी बड़ी शक्ति है, कैसे जीवन को बदल देता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? शास्त्र पढ़ो, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स जो है हमारे यहाँ पे वृंदावन से भी कलेक्ट करो, या तो इस्कॉन से, कहीं सर भी जहाँ से जी, आपको जी। जिस सुविधा लगे। पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे, आप उसको कलेक्ट करो, पहले पढ़ो। बुक से ज्यादा नॉर्मली मैं अगर टीचिंग प्रोफेशन में अपने स्टूडेंट को भी बोलती हूँ कि पढ़ो, बुक सबसे ज्यादा मायने करते हैं, क्योंकि नॉर्मल मटेरियल स्टडी भी हमें करना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, तो वहाँ पर भी हमें पढ़ना चाहिए, बुक से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन तो उसको पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि अगर हम अध्यात्म के क्षेत्र में ले गए, देखिए तो उनका बच्चा कहीं हाथ से निकल ना जाए। माता पिता तो हमें हर जन्म में अलग अलग मिलते हैं,
जी इस जन्म में मुझे अपना माता पिता मिला। पिछले जन्म में मैं शायद वो कुत्ता बिल्ली था, वहाँ पे मेरा क्या माता होता? पिता था। जी ठीक है, अब अगर हम यही सोचे कि यही मेरा माता पिता है, तो ये तो नहीं है नेक्स्ट जन्म में अब मैं जी। चिड़िया बन जाऊं, मैं फूल बन जाऊं, मेरा दूसरा माता पिता हो जाएगा, है ना। जी जी तो आप माता पिता का श्रद्धा करो, जी ठीक है। वो लोग आप आपके माता पिता का चाहते हैं आप जॉब करो, जी पर उसका जॉब का जो प्रॉफिट आए, जो भी आए, वो जी। 50%, एटलीस्ट 50% आप माता पिता को दो, या अपना लिविंग को दो, अपने काम के लिए दो, या 50% आप जो बाकी का जो 50% है आप गुरु जी, महाराज को, महाराज को, मंदिर को। अगर अच्छा। डायरेक्टली हम लोग मंदिर को नहीं दे सकते, पहले हमारे गुरु महाराज को, गुरु जी, को जी। हमें देके गुरु उसको अच्छे जगह में इस्तेमाल करेंगे, जी ठीक है। तो ऐसे ही मतलब यही इजी स्टेप है आज के यूथ के लिए कि जी। काम करो। और मैं अगर आप अगर बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, मैं वो इतना कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कितना आजकल के विदेशी फॉरेनर्स कितने बुक आते हैं, एक बार ये भी पढ़ के देखो, जी जी ये भी पढ़ के देखो, ऐसे नॉर्मल बुक पढ़ के देखो कि ये कैसा लगता है पढ़ के, ठीक है। जी। अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लेना कि आपके ऊपर एकदम कृपा हो स्पिरिचुअलिटी गई। कृपा हो गई, एकदम राधा रानी ने आपको बर्बाद कर दिया। जी। अब बर्बाद होने के मैं ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसे बोला था पढ़ना मत, मुझे ऐसे बोला था कि हाँ, पढ़ना मत, बर्बाद हो बर्बाद जाओगे। हो जाओ। मैं बर्बाद होना चाहती बर्बाद होना चाहती हूँ, अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या मिलता है, मैं पढ़ूंगा। जब पढ़ा तो बर्बाद भी बर्बादी मस्ती वाली बर्बाद है। मस्ती वाली। इस भवसागर, इस दुनिया के भवसागर को क्रॉस करने के लिए वही बस इजी वे है। जी जी या जो अभी कलयुग है, हरिनाम संकीर्तन करो, हरे जी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना इजी दे दिया है गौर निताई ने, गौर निताई इतना इजी कर दिया है। हमें कोई यज्ञ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, बस वृंदावन आओ, मायापुर जाओ, किसी जी, भी जी, इस्कॉन टेम्पल में करो, भक्तों के संग एसोसिएट करो, उनके जी। साथ बातें करो, बैठो, ओके, समझो कि क्या बोल रहे हैं, जी। बस खुश जी। ही खुश, आनंद ही आनंद आनंद जिंदगी ही का। आनंद है। हरे तो कृष्ण। देखिए, खुश ही खुश और आनंद ही आनंद रहेंगे जीवन में अगर आप भक्ति मार्ग पर चलेंगे। कैसे किशोरी जी का इस वन में दर्शन हो गया, घने वन में चारों तरफ वन ही वन है, और यहाँ पर भावपूर्ण दर्शन, ऐसा जहाँ पर कहीं मोर की आवाज आ रही है, कहीं पक्षियों की आवाज आ रही है, और जहाँ का वातावरण एकदम सुगम है, बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है। कन्हैया ठाकुर जी यहीं पर बंसीवट में महारास रचाते थे, यहीं पर राधा रानी की सखियां राधा जी होती, यहीं पर रास रचाया था। और इसीलिए किशोरी जी का जो भाव आया है, जो भक्ति आई है, वो निश्चित तौर पर इसीलिए क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है, ये स्थल ही ऐसा है जहां पर भक्ति अपने आप आपको जुड़ जाएगी। बहुत बड़ी सीख किशोरी जी ने दी है। साक्षात आज जैसा लग रहा है कि किशोरी जी का दर्शन हुआ है, बहुत बड़ी सीख दी है नई जनरेशन को, नई यूथ को। आप जो भटक रहे हो, आप जो बाहर से एकदम खाली हो और आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो मौज मस्ती है, आपका जो एल्कोहल है, आपका जो सिगरेट है, वो आपको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग करा रहा है, वो आपको बहुत मजबूत बना रहा है, वो आपके पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। एक्चुअली जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी हाँ। क्या है, जो बैंगलोर वाली जगहों में है, बैंगलोर या तो किसी भी मेट्रोपॉलिटन, कोलकाता बोल लो, हैदराबाद बोल लो, पुणे बोल लो, लखनऊ बोल लो, तो दिल्ली बोल लो, तो एक्चुअली क्या है, सब लोग प्यार के भूखे हैं, सब प्यार के भूखे हैं। हम भी ये छोटे छोटे गिलहरी जो है ना, स्क्विरल, सब प्यार के भूखे हैं। सबको बस थोड़ा बहुत खाना और प्यार, लाइफ गुजर जाएगी, ऐसी टाइप की है, पर उनको प्यार मिलता नहीं। अब माता पिता भी इतना टाइम कभी कभी दे नहीं पाते, क्योंकि आजकल सब मॉडर्न है, सब काम में जाते हैं। हमारे माता पिता भी इतना टाइम नहीं दे पाते थे। सबको लगता है कि मैं बहुत तन्हाई में हूँ, तो उसको लगता है कि पब चले जाओ, अल्कोहल पी लो, तो वहां पे थोड़ी देर के लिए वो पॉइजन लेके भूल जाऊंगा कि स्ट्रेस है जी। पर अगर हम लोग चेंज नहीं कर सकते जी, पर हम लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप वो छोड़ के प्रसादम लो जी जी, पब के गाना सुन के हरिनाम संकीर्तन सुनो, ठीक है, जो वहाँ पे अल्कोहल जो बैठ के सब पी रहे हो, वहाँ छोड़ के या मंदिर आके सेवा करो, ऑटोमेटिकली आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सारे काम सेम करो, बट रिप्लेस कर लो, ऑटोमेटिकली आपको कितने सारे कुछ मिलेगा, प्यार मिल जाएगा, डिवोटीज, ऐसे डिवोटीज का प्यार मिल जाएगा जी जी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मतलब कृष्णा का प्यार मिल जाएगा, राधा रानी का प्यार मिल जाएगा। तो आप किससे और प्यार चाहिए? जी जी, जो भगवान बनाए, जो हमारे माता पिता तो बाद में आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, हमें जन्म दिया है, पर उसके पहले हमारे माता पिता के भी जो क्रिएटर्स, जो पिता के पिता है, परमेश्वर है, उनका प्यार मिल रहा है, उनका बच्चे है, ठीक है, पिता का आंखों में आ गए, पिता के सामने आ गए, और क्या चाहिए? पिता ने हक कर लिया, अब क्या चाहिए? अब जिंदगी मजे ही मजे जी जी। तो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा, क्योंकि आप किशोरी जी से, ठाकुर जी से जब जुड़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। किशोरी जी का जीवन
कैसे बदला, इन सब चीजों से हम सब सीख सकते हैं। हमारा निवेदन है नई जनरेशन से, जो बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोटा में तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, लेकिन हर महीने खबर आ जाती है कोई ना कोई छात्र अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। उन सब के लिए मैडम का, किशोरी जी का ये जो सेशन है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है। इसलिए माता पिता जी से भी निवेदन है, हाँ, जो अगर हमारे वीडियो को सुन रहे हैं उनसे भी बहुत करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को ये सेशन जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं, एकदम प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे का जीवन बदल जाएगा। जो अगर गलत कदम उठाने जा रहा, घातक कदम उठाने जा रहा, तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। अपने बच्चों से बड़ी जिंदगी तो कुछ हो नहीं सकती। तो हमको अगर अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है तो इस सेशन को सुने, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करिए, जिससे उनका भी जीवन बदल सके। हमारी इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि हम और आप मिलकर भारतवर्ष को बदलें और सनातन की ओर सबको लेकर आएं। तो आइए, सभी को राधे राधे। चलिए सनातन की ओर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण